अब हम अंत में आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं आदमी ज्यों ज्यों बूढ़ा होता चला जाता है उसकी सुनने की शक्ति खुद ब खुद धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आपने देखा होगा अपने दादाजी क्या क्या बोला, फिर हम उनको बहरे एक सुनने की मशीन देते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना है क्योंकि ये हमारी मशीन है। हर अंग धीरे धीरे, गाड़ी के भी अंग धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं। शरीर भी तो अंग है, उसको प्रॉपरली अगर ट्रीट नहीं करोगे तो वो भी धीरे 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 दे स्टार्ट बिकमिंग ओल्ड एंड दे डोंट परफॉर्म द वे यू वांट देम टू परफॉर्म। और अंत में ये बात है, क्या आप जानते हैं कि अधिक तनाव भी हमारी श्रवण शक्ति को धीरे धीरे कम कर सकता है। स्ट्रेस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड। स्ट्रेस, ओ काम कैसा होगा, ये बीमारी मेरे को कैसे ठीक होगी, कोई आ नहीं रहा है ग्राहक मेरे पास, काम नहीं मिल रहा है, बॉस ने मेरे को फेल कर दिया, बीवी से झगड़ा। स्ट्रेस 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 एवरीवेयर स्ट्रेस। हम खुद पैदा करते हैं स्ट्रेस को। अगर हमको समझ में आ जाए कि ये कुछ नहीं है, सोचने की सिर्फ एक तरीका है, उसको सुधार ले में, तो कभी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, ओके कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये एटीट्यूड बनाइए अपने लाइफ में। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, छोटे से छोटा प्रॉब्लम कभी नहीं रहता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन के बाद हट जाता है। तो फिर किस बात का एक आप ले लेते सर के ऊपर, अरे अरे क्या होगा क्या होगा, सोचते रहते हैं। आपको मालूम है दिमाग धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स के ऊपर डिप्रेस होता है, स्ट्रेस होता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि ये स्ट्रेस न सिर्फ और तरह से प्रॉब्लम करता है आपको, आपके कान को भी धीरे धीरे सुनने की शक्ति को कम करता है। दोस्तों, काफ़ी बातें की हमने अभी तक। मैंने अब ये पांचों इंद्रियों का, मैंने पांचों इंद्रियां आपको बता दी, पर उसके पहले भी हम पिछले 8-10 हफ्तों से, मुझे नहीं कितने हफ्ते हो गए, 18, 20, 25 एपिसोड है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो शुरुआत की थी आपको बताने की, उसका मकसद सिर्फ यही था कि आपको मैं डॉक्टर बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको तैयार कर रहा हूँ। डॉक्टर को प्रॉपरली आप हेल्प करोगे कि वो आपको हेल्प करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका शरीर का कौन सा अंग क्या है, कहाँ है, क्या करता है, कैसे बिगड़ सकता है। सेल्स की बात की, ब्रेन की बात की, हार्ट की बात की मैंने, लिवर की बात की मैंने, हाइपोथैलेमस की बात की, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की। फिर इंद्रियों पर आया मैं, आंख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श इंद्रियां। अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा मेरा क्या मकसद है। अब तक आपको अंदाजा हो गया कि कितने अज्ञानी हैं आप लोग। आप लोगों को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी, हाई इतना भी होता है, हमको पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप, आगे भी बहुत सारे अंग बचे हुए हैं, मैं लाने की तो उसको कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने एपिसोड्स बने हैं, या तो मैं एक के बाद एक देख रहा हूं, लोग धीरे धीरे देख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये जो ज्ञान मैंने अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से आप लोगों को देने की कोशिश की है, वो ज्ञान आप तक पहुंचना चाहिए। ये वो ज्ञान है जो बच्चे से लेकर बड़ों तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं देख रहा हूं, धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर आप हमको ऐसा समझा रहे हैं, हमको किसी स्कूल में किसी टीचर ने नहीं बताया। अच्छा लगा, मुझे सुनने में अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा पॉज लेना चाहिए। तो मैं इसे एक सीज़न नंबर 1 करके यहाँ पर इसको मैं रोक रहा हूँ। और आगे जब मैं देखूंगा कि आपने सब लोगों ने पुराने सारे एपिसोड्स मेरे देख लिए हैं, जब मुझे लगेगा कि सब्सटेंशियल नंबर इन लोगों ने देखा है, मैं लेकर आऊँगा सेकंड एपिसोड, जिसमें बात की काफ़ी अंग हैं। किडनी है, लंग्स हैं, आपके इम्यून सिस्टम है, प्रजनन सिस्टम है, आपके इतने सारे अंग के बारे में और भी जानकारी मैं देना चाहूँगा, पर वो मैं या तो सेकंड एपिसोड में दूंगा, सेकंड सीज़न में, या फिर मेरी किताब हो सकता है तब तक छप जाए, तो आप उस किताब में पढ़िए। सो यहाँ विराम करता हूँ, क्योंकि बिना डॉक्टर होते हुए भी मैं बहुत सारी डॉक्टरी की बातें कर गया हूँ, पर मैंने बीच बीच में कई डॉक्टरों को भेजा है। मैंने कहा सर देखिए,
हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट को मैंने ब्रेन के एपिसोड्स भेजे। परसों ही मैंने आँखों के डॉक्टर को मैंने अपने 4 एपिसोड भेजे। मैंने कहा सर देखिए मैंने सही बोला, गलत तो नहीं बोला। और उनको तो उनका मुझे मैसेज आया था ब्रेन स्पेशलिस्ट का कि भाई आपको इसकी सबकी जानकारी कैसे, आपके डॉक्टर हैं? मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट आई गॉट फैसिनेटेड विद द बॉडी कॉल्ड ह्यूमन बॉडी, जो नियामत है। मुझे इंटरेस्ट जागा था शक्तिमान के बाद, मैंने लिखना शुरू किया। वो बुक मेरी अभी भी 90% बन चुकी है, 10% मैं अभी बैठ गया हूँ, लिखना चाहता हूँ, फिनिश करना चाहता हूँ। प्रॉपर तरीके से मैं उसको मार्केट में लाऊंगा ताकि गांव के बच्चे बच्चे तक पहुँचें और वो सिगरेट, बीड़ी, ताड़ी, शराब, ड्रग्स हाथ तक न लगावे उसको। ये तब होगा जब खिलौने की तरह अपने शरीर को भी वो जानेंगे, तब अपने आप को ऐसे करके रखेंगे वो लोग, ए डोंट ऑफर मी बियर, डोंट ऑफर मी सिगरेट, क्योंकि ये ऐसा करती है वैसा करती है। जानकारी का अभाव है। दोस्तों यहीं मैं रोकना चाहता हूँ अपने इस सेगमेंट को, जिसका नाम बड़े दिल से हमने रखा है शरीर मंदिर है, उसकी हिफाजत करो, आपके फ़ायदे में आपके काम आएगी वो। मिलते हैं आगे।